आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आज सदर को चली जानी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में आसिफ अली जरदारी ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। फैसले में जरदारी साहब की राय तरजीह में पहले नंबर पर होगी। सदर के समरी रोकने से एक गैर यकीनी सूरत हाल तो ज़रूर होगी। हुकूमत को भी धचका लगेगा, लेकिन हतमी शिकस्त इमरान खान को होगी। इमरान के पास इदारे से ताल्लुकात बेहतर करने का ये एक मौका भी है। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री पर सदर से मिलकर खेलने का फैसला कर लिया। इन्होंने कहा कि अहम तकर्री पर आइन और कानून के अंदर रहकर खेलेंगे। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बतौर पार्टी सदर इनसे आर्मी चीफ की तकर्री पर मशवरा ज़रूर करेंगे। इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या समरी रुक भी सकती है? इमरान खान ने जवाब दिया, वो अभी कह नहीं सकते। अपनी बात दोहराते हैं कि वो और सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ की तकर्री पर आइन और कानून के बीच में रहकर खेलेंगे। इन्होंने कहा कि खुद उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। वो तो महज नवाज शरीफ की नीयत पर शक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जिसे भी आर्मी चीफ लगवाएंगे उससे चाहेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से इन्हें यानी इमरान खान की पार्टी को मार पड़वाए, इमरान खान को कोने से लगाकर डिस्क्वालीफाई करवाए। इमरान खान ने कहा कि मुल्क जैसे चल रहा है कौम इसे कबूल नहीं करेगी, इसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। नवाज शरीफ का लाया हुआ आदमी पहले दिन से मुतनाज़ हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के खेलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा और फैसला तब्दील नहीं होगा। सदर आरिफ अलवी ने माजी में अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसलिए हुकूमत चाहती है कि अहम तैनाती में कोई सकम रह जाए तो इसे पूरा किया जाए। सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश के पाबंद हैं। जब एक बार समरी चली गई तो उस पर दूसरी राय नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने गलतियों का एतराफ़ किया और कोशिश की है कि आने वाली अस्करी क़यादत को डायरेक्शन दे दें। मुझे एतमाद है कि अब गैर आईनी मुदाखलत नहीं होगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने आर्मी चीफ तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ आप वज़ीर आज़म हैं और आइन ने इख्तियार और इस्तेहकाक आपको सौंपा है। मुशावरत करने पर इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आसिफ जरदारी मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और एक जमात के सरबराह हैं, इनसे मुशावरत हो सकती है, मगर सदर अलवी इमरान खान से क्यों मुशावरत करेंगे? इमरान खान तो अपने बकौल कौमी असम्बली के रुकन तक नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इमरान खान साइफर से खेले, शौकत तरीन से कहकर पाकिस्तानी मईशत से खेले, IMF से मुआहदे से खेले, आज कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री से खेलेंगे। खान साहब किस किस चीज़ के साथ खेलेंगे? पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आर्मी चीफ ने साजिशी बयानिए को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की गई। अब उस झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। कोई सोच सकता है कि गैर मुल्की साजिश हो और फौज हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे? ये नामुमकिन है, गुनाह कबीरा है।
क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शुहदा और दिफा पाकिस्तान की तकरीब से अलविदाई खिताब में कहा कि पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया तो कई हलकों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। फ़ौज की क़यादत के पास उस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्की मफाद में हौसला दिखाया, कोई मनफी बयान नहीं दिया। लेकिन ये बात सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि सब्र की भी एक हद होती है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीटीवी पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात में बाज़ जमातों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाया, जीती हुई जमात को सेलेक्टेड कहा। 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सेलेक्टेड हुकूमत के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए। उन्होंने कहा कि वो सोचते थे कि इंसानी हुकूक की पामाली के बावजूद भारतीय अवाम अपनी फ़ौज पर तनकीद नहीं करते, जबकि अवामी खिदमत के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद होती रहती है। उसकी वजह उनके ख्याल में 70 साल से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है जो गैर आईनी है। फ़ौज ने अपनी इस्लाह शुरू कर दी है। उम्मीद है कि सियासी पार्टियां भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करेंगी। इमरान खान ने रवा हफ्ते में नए यू टर्न्स की लाइन लगा दी, अपनी एमनेस्टी स्कीम को गलती करार दे दिया, रियल एस्टेट को सबसे बड़ा माफिया करार दे दिया। अपने दौर में रियल एस्टेट का काला धन सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाए। एक एमनेस्टी स्कीम के 1 साल बाद दूसरी एमनेस्टी स्कीम ले आए। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मशहूरी के लिए अपने वज़ीर आज़म होने का भी लिहाज न किया। उस प्रोजेक्ट से मुतासरा किसान आज भी रो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कच्चा चट्ठा सामने लाया गया। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेज करने की ज़रूरत है। रिकवरी प्लान की बरवक्त तैयारी ज़रूरी है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्थर परेस का बयान। कहा IMF पाकिस्तान में मुस्तहिकीन को ज़्यादा मौसर तरीके से इमदाद देना चाहता है। मुतासरीन के ज़रूरियात को टारगेट करके इमदाद पहुँचानी होगी। पाकिस्तानी हुकाम से पॉलिसीज़ में तरजीहात पर बातचीत हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड शोएब ने तहरीक इंसाफ को हसास तनसीबात से दूर जलसे और धरने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने मामला इमरान खान के इल्म में लाने की यकीन दहानी करवा दी। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि PTI जलसे को मुतबादिल जगह देने का हतमी फैसला अभी नहीं हो सका। किसी तरह का इजाज़तनामा जारी नहीं किया गया। वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा मौखर करने का कह दिया। असद उमर को भेजे गए मरासले में कहा गया कि इंतहा पसंद जमातें PTI के लॉन्ग मार्च पर हमला कर सकती हैं। चेयरमैन PTI के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मार्च के शुरका पर तशद्दुद या दहशतगर्द हमला हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या इमरान खान की सलामती पर हमले की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। 26 नवंबर के मार्च से मुतालिक इस्लामाबाद इंतज़ामिया से राब्ते में है। PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैज़ाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए अपनी दरख्वास्त पर इंतज़ामिया से कानून के मुताबिक फैसला कराने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फ़ैसला तो उन्होंने कानून के मुताबिक ही करना है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि कानून के मुताबिक ना करें। आपकी इस्तदा के मुताबिक उनको हिदायत नहीं दे सकते, ये इंतज़ामिया का काम है। जो दरख्वास्त आपने इंतज़ामिया को दी वो मुस्तरद तो नहीं हुई अभी।
पीटीआई के वकील ने बताया चेयरमैन पीटीआई हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद आएंगे, उसकी भी इजाजत मांगी है। अदालत ने कहा तो हाईकोर्ट इसमें क्या कर सकती है? हेलीपैड सर्विसेज हाईकोर्ट तो नहीं दे सकती। इमरान खान पर वजीराबाद में हमला केस की जेआईटी को किसी दूसरे हमलावर की मौजूदगी और फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। जराए जेआईटी के मुताबिक कंटेनर पर खड़े एक गार्ड की फायरिंग के ठोस शवाहिद मिले हैं। गार्ड की शनाख्त के लिए कंटेनर पर मौजूद गार्ड्स के असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। शनाख्त के बाद गार्ड को शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी के मनसब पर 9.5 माह बाद तकर्रुरी नए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ओहदे का हलफ उठा लिया। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद 9.5 माह तक पीटीआई के स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी ने कायम मुकाम गवर्नर के फराइज सरअंजाम दिए। इमरान खान न खुद कुर्रम गए न ही सूबाई वजीर को मुहिम चलाने का कहा। हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में NA-45 कुर्रम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में पीटीआई के वकील के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी शख्स आईन से बाला नहीं, किसी को भी इलेक्शन कमीशन की तौहीन की इजाज़त नहीं। ये तो दुरुस्त नहीं कि दूसरों को बददयानत कहें, ये मंजूर नहीं। पीटीआई के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन को थोड़ी तनकीद बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया हम तो दिल बड़ा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से भी बड़े दिल का मुजाहिरा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की तकर्री को T20 का मैच बना दिया। 4 साल में 268 DPO तब्दील किए। सूबे में एक DPO की औसत मुद्दत मुलाजमत 5 माह रह गई। पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत पर ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट में डाटा जमा करवा दिया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पंजाब में IG पुलिस की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह है, जो कानून के मुताबिक 3 साल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिसर्स के तसलसल के साथ तबादलों से पुलिस कमांड और कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ता है। इस्लामाबाद के साबिक IG पढ़े लिखे और महज़्ज़ब ऑफिसर थे। उन्होंने सिंध हाउस पर हमले का मामला बड़े अच्छे अंदाज में निपटाया। उन्हें भी तब्दील कर दिया गया था। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में एक के बाद एक इंकशाफात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने M6 मोटरवे मंसूबे की ज़मीनों की खरीदारी के लिए डिप्टी कमिश्नर मटियारी और डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज को 7 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद के फंड जारी किए। 3 अरब 61 करोड़ से जायद वसूल करने वाला DC नौशेर फिरोज ताशफीन आलम गैर मुल्की परवाज से आज़रबाईजान फरार हो गया। 4 अरब रुपए से जायद वसूल करने वाले DC मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2.25 अरब रुपए कैश निकाला गया, लेकिन मुबैना तौर पर ज़मीन नहीं खरीदी गई। NHA ने ज़मीन की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वजारत मवासलात का मटियारी मोटरवे में मुबैना करप्शन का नोटिस। मटियारी मोटरवे में करप्शन की तहकीकात आज से FIA टीम करेगी। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। साबिक मशरिकी पाकिस्तान का सानेहा फौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा फौजियों की तादाद 92,000 नहीं 34,000 थी। बाकी लोग दीगर सरकारी इदारों से ताल्लुक़ रखते थे। 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फौज और 2 लाख तरबियत याफ्ता मुक्ति बहानी से था। हमारी फौज मशरिकी पाकिस्तान में बहुत जुर्रतमंदी से लड़ी। पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। तकरीब में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स, शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों की शिरकत।
मसूरी क्लून की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाने वाले तस्नीम हैदर के खिलाफ लंदन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। नून लीग बरतानिया के रहनुमा अंजुम चौधरी और नासिर भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तस्नीम हैदर के दावे झूठे हैं। तस्नीम हैदर ने अंजुम चौधरी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। तस्नीम हैदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बिजनेसमैन मलिक लियाकत का ऐलान ला ताल्लुकी। कहा तस्नीम हैदर के नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात करने के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को तो मांगना भी नहीं आता। शहबाज शरीफ बाहर जाकर हमारे मुल्क को बदनाम करता है। जहानिया में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शर्म उल शेख में भी जाकर उनको शर्म नहीं आई और वहाँ पर भी मांगना शुरू कर दिया। हमें तो डर था कि कहीं शहबाज शरीफ वापसी का टिकट ही ना मांग लें। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस ने एहलकार को कत्ल करने वाले खुर्रम निसार के एयरपोर्ट फरार होने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद कर ली गई। गाड़ी से वारदात में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल और गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के घर और गाड़ी से 4 हथियार मिले। खुर्रम निसार के पाकिस्तान से फरार होने में FIA की नाअहली भी सामने आ गई। खुर्रम निसार ने पाकिस्तान से फरार होते वक्त स्वीडिश पासपोर्ट इस्तेमाल किया जिस पर उसकी पाकिस्तान एंट्री की मोहर नहीं थी। खुर्रम के पाकिस्तान में दाखिले की मोहर इसके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लगी थी। पुलिस ने भी इमिग्रेशन हुक्काम को मुलजिम की तफसीलात सुबह 4:30 बजे दी। मुलजिम ने बोर्डिंग 4:11 पर करा ली। परवाज 1 घंटा लेट हुई। मुलजिम 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद था। इसके बावजूद उसे रोका नहीं गया। मुलजिम की मदद करने पर पुलिस ने मुलजिम के बरादर निस्बती आमिर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शारिफ जतोई को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शाहजेब कत्ल केस के मुलजिमान को बरी करने का फैसला दिए जाने के बायस अमल में आई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमान की सज़ा बरकरार रखने का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन में सुलह होने पर मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्जाम लगाने वाले पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज चांग की बहन के घर मुबैना डाकुओं का हमला। रहीम यार खान में इलाका मकीनों और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुमताज चांग ने कहा कि डाकुओं ने करीबी अजीजों को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि इलाके की नाकाबंदी कर दी है। इलाके से अगवा किए गए 2 पहलवानों को भी कभी कुछ पता न चल सका। मुमताज चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्जाम लगाया था। सिंध हुकूमत का गन्ने की फीमन इमदादी कीमत 302 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत पंजाब से ज़्यादा मुकर्रर की है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में शुगर मिलें चल रही हैं। बरतानवी हुकूमत की मर्जी के बगैर स्कॉटलैंड में दूसरे आज़ादी रेफरेंडम का इनेकाद मुमकिन नहीं। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा माना कि मुजवज़ा रेफरेंडम की हैसियत सिर्फ मशावरती है लेकिन अहम सियासी मज़मरात की वजह से किसी भी ऐसे इक़दाम को पार्लिमानी मंजूरी दरकार होगी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सरबराह निकोला स्टर्जन ने कहा कि वह अदालती फैसले का एहतराम करती हैं लेकिन साथ ही उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर जमहूरी हुकूक सल्ब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर चेसापीक के सुपर स्टोर में मैनेजर ने फायरिंग करके 6 अफराद को हलाक कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। फायरिंग से 4 अफराद जख्मी, तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है बदकिस्मती से कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इंतज़ामात और आलमी अमन व तरक्की के फ़रोग़ के लिए कतर को सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान अमीर कतर और कतर के अवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। साबिक आलमी चैंपियन और मेगा इवेंट की फेवरेट टीमों में से एक जर्मनी को जापान के हाथों गैर मुतवक्किल शिकस्त। एशियन टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। पिछले एडिशन की रनर अप क्रोएशिया और मराकश के दरमियान मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 से शिकस्त दे दी। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हरा दिया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप आज से लाहौर में शुरू होगी। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें पहुंच चुकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और दी लेजेंड ऑफ बॉलर जट का लव सॉन्ग चंद पीछे मकबूलियत की इंतहा को छू रहा है। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इनसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म का गाना तमाम म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया गया है। गाना सुने, इसकी शायरी, मधुर आवाज और खूबसूरत धुन के मजे लें।